हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर देखिए, मैं मॉर्निंग वॉक पर आई हुई थी। तो जिस पार्क में मैं आती हूँ ना, उसके सामने ये बहुत बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ था, जिसमें 2 दिन पहले करीब बहुत ज़्यादा गंदगी थी। पानी भरा हुआ था, कहीं पर घास फूस और मतलब घनी झाड़ियाँ सी थी। और देखिए, सभी लोगों ने मिलकर कितनी सफाई कर दी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये सफाई क्यों हो रही है। तो ये शायद ये जो मैं पार्क में जाती हूँ ना, वो निरंकारी लोगों का पार्क है, तो वहीं पर कोई समागम होने वाला है आई थिंक। तो इस वजह से ना सभी लोग यहाँ पर, बच्चे बूढ़े जवान, सभी सफाई कर रहे थे। और देखिए, ये लोग सुबह ही आ जाते हैं 3 बजे 4 बजे। देखिए, ये भी एक भक्ति भाव है, अपने जिसको भी मानते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा भाव ही तो है। तभी तो देखिए, इतने लोगों ने मिलकर 2 दिन में कितनी सफाई कर दी। तो यहाँ पर देखिए, ये अथर्व महाराज, और ये देखिए क्या टब बॉक्स से खेल रहे हैं। और ये सार्थक है, ये स्कूल के लिए तैयार हो गए। तो अथर्व का आज एग्ज़ाम नहीं है, सार्थक का है। और आज सार्थक का लास्ट पेपर है, और अथर्व का भी एक बचा हुआ है। तो ये लोग उसे ही तैयार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। यहाँ उदम मच रहा है हमेशा की तरह, चॉकलेट खाई जा रही है। और सुबह आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह चॉकलेट बच्चों को क्यों दे दिया। तो मैंने नहीं दिया भाई, घर में कोई आया है, उन्होंने वो लाए हैं बच्चों के लिए। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ। हेलो हाय फ्रेंड्स। तो ये मेरा भाई है छोटा, रमन भदौरिया। और ये जयपुर से आए हैं अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल। और आज सार्थक को स्कूल छोड़ने जा रहा है। तो अभी मैंने इनको पानी दे दिया, चाय वगैरह बाद में दूंगी जब सार्थक को छोड़ाऊंगी उसके बाद। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर से, तब तक के लिए वेट फॉर मी। तो देखिए, मैं सार्थक को छोड़ने स्कूल जाने लगी थी, और मैंने रमन को भी पानी ही दिया था। और रमन मेरे मामा जी का बेटा है, जो कि जयपुर में जॉब करता है, किसी काम के सिलसिले में आया था। तो दिल्ली आया, उसने सोचा चलो दीदी और जीजाजी से भी मिल लेंगे। लेकिन वहाँ उसको यहाँ पर आके पता चला कि जीजाजी यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि इसने मुझे बताया ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैं इसको बता देती। तो बस यही था, और सुबह ही आ गया था। ये नाइट में वहाँ से चला था जयपुर से। और यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद मैंने इसको चाय और नाश्ता बना कर दे दिया था। वहाँ स्कूल से आने के बाद पोहा बना दिया था मैंने नाश्ते में। सॉरी, मैं सूट नहीं कर पाई। और उसके बाद यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ माता रानी की। तो मैंने बहुत जल्दी आज पूजा की थी। और देखिए, पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ पर मतलब जल्दी से मुझे खाना बनाता, क्योंकि इसको जाना भी था। इसको मतलब जहाँ पर किसी ऑफिस में किसी सर से मिलना था। तो इनको 12 बजे यहाँ से निकलना था। फिर मैंने फटाफट से पूजा करके खुद चाय पी, नाश्ता किया। और उसके बाद ये देखिए, भरमा बैगन बनाए हैं, घिया चने की दाल। और ये मैं तड़का उसी में लगा रही थी, घिया चने में आटा मैंने लगा कर रख दिया। फटाफट से मैंने काम किया। और पूजा भी आज मैंने बताया आपको, मैं पाठ करती हूँ। तो मतलब 1.5 घंटे की पूजा मैंने आधा घंटे में कर ली। और किया सब कुछ था, लेकिन ये था थोड़ा फास्ट किया था। और उसके बाद देखिए, और देखिए ये खाना खाने के तुरंत बाद ही चल दिया था, क्योंकि इसका टाइम हो गया था। और मुझे सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था जो मैं इसके साथ बैठ के बात करती। तो मैंने इसको कहा आप यहाँ पर चेयर डाल लो, और मैं काम करते जा रही हूँ किचन में और बातें करते। तो मतलब इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी बातें कर ली थी, जो भी हाल चाल ले लिए थे एक दूसरे के। और उसके बाद ये फिर जाने लगे थे। और ये देखिए, ये लेके आया था, ये ब्लूबेरी है। तो ये मैंने पहले नहीं खाई थी ब्लूबेरी, बट मुझे इसका टेस्ट भी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगा। ये केक वगैरह में यूज़ होती है, बट मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और बनाना लेके आया था, सुबह सुबह इतनी जल्दी आया था। तो क्या लेके आया था, तो चॉकलेट ले ली थी बच्चों के लिए, कह रहे थे एक दुकान खुली थी, तो मैंने वो ले लिया था। और उसके बाद देखिए, अब ये जाने लगे हैं। तो मैं इनको नीचे तक छोड़ के आ रही थी। मैंने कहा भाई, तुम तो बैठे भी नहीं बिल्कुल भी, और टाइम भी हो गया कि क्या क्या करूँ दीदी, मतलब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और क्या कर मतलब जॉब लग जाती है, फिर नहीं मिलता है टाइम, क्या करें। तो बस देख लिया, और सभी के हालचाल मिल गए थे, यही बहुत है। आज के ज़माने पे कहाँ टाइम है, सब वर्किंग वाले हैं। और आप लोग देखिए, यहाँ पर सार्थक रो रहा था। और ये देखिए, चुपके से रो रहा था बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो यहाँ पे लेटी हुई थी, और ये मेरी सर की साइड बैठा हुआ रो रहा था। मैंने इसकी तरफ देखा तो देखा आंखों में आंसू थे। मैंने बोला क्या हुआ बेटा, लेकिन मैं समझ गई, इसने बताया नहीं, बोला मुझे मतलब बोला कुछ नहीं, लेकिन मैं समझ गई थी इसको अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो बताइए, पापा के बेचारे, पापा की वजह से रो रहे थे। अब इनको पापा भी चाहिए, माँ भी चाहिए, बताओ ऐसे कैसे हो सकता है। पापा तो काम पड़ेगा तो जाएंगे ही ना। तो बस यही है, बताओ, मुझे नहीं पता था ये लड़का इतना इमोशनल है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। और यहाँ पर देखिए, दूध थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो मैं गर्म कर रही थी। और खाना कुछ भी नहीं बनाया। दोपहर में जो रोटियां बनी हुई थी, वही 4 रोटी रखी हुई थी, जिसमें एक एक बच्चे खा रहे हैं दूध के साथ। ये देखिए, ये दूध के साथ रोल बना के खा रहे हैं। बाकी 2 रोटियां हैं। मुझे अभी फ़िलहाल बिल्कुल भूख नहीं है, जब लगेगी तो खा लूँगी। इसलिए खाना नहीं बनाना, जब से ये गए हैं मतलब तब से खाना ढंग से बनी नहीं। एक टाइम खाना बन जाता है, 2 टाइम खप जाता है, ऐसा होता है। और जब खाना रखा होता है तो फिर उसको मतलब उनको करने की क्या ज़रूरत है। और देखिए, हमारे यहाँ नई लाइट आ गई है, कितनी लाइट हो गई है ना।
पहले वीडियो साफ़ नहीं आता था तो मैंने इसको नया मंगाया। तो देखिए अब कितना साफ़ वीडियो आ रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पे मैंने दिया बाती कर दी है शाम की। और आज माता स्कंद माता का 5वां दिन है, मतलब माता का 5वां दिन है जो कि स्कंद माता का होता है। तो सभी भक्तों प्रेम से बोलो माता स्कंद माता की जय। आज ना ये ख़राब हो गया, ये कूलर जिसमें फिट करते थे, तो इस वजह से मेरा कूलर नहीं चल पा रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए फिर मैंने यहाँ पे टेबल फैन लगाया हुआ है और देखिए बच्चे सो रहे हैं फिर से आ गई अपनी नाइट ड्रेस में। और अब थोड़ा सा मच्छर लग रहे हैं तो वो लगा देती हूँ, क्या बोलते हैं गुड नाइट, मतलब मॉर्टी लगा देती हूँ। क्योंकि मच्छर अभी जब से बारिश स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा मच्छर हो चुके हैं, तो ये डेली लगाना पड़ता है मुझे लगभग। और अभी मैंने खाना गिलास के लिया पीछे, तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है। और क्या कहते हैं, ये चले गए ना तो सारा काम समझ लो चला गया। मतलब खाना भी एक बार बन जाता है, फिर वो रखा, मतलब उतना कितना भी कम बनाओ ना फिर भी वो बन ही जाता है ज़्यादा। बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, मैं भी 2 रोटी खाती हूँ, तो अगर आप 8 रोटी बना लेते हो तो आपका दोनों टाइम का काम चल जाता है। तो अब आज तो देखिए ये मॉर्टिन एक दूसरे में अभी चिपकी हुई है, इनको अलग अलग करके और उसके बाद लगा देंगे। और इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है इस वाली मॉर्टिन में। लगा दी है और अब इसको प्लेट में रख के देखिए इसके ऊपर कटोरी रखूँगी, इसके बाद इसको स्टैंड पे रखूँगी। क्योंकि ना ये अगर ऐसे रख दो ना वहाँ पे ज़मीन पे तो सुबह मिट्टी जो होती है वो एकदम से चिपक जाती है, जो उसकी मतलब वो राख जो निकलती है ना। और अब इसको यहाँ पर रख दूँगी, इसलिए मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। और अगर इसको स्टैंड कटोरी ना रखो तो ये बैठ जाती है, तो फिर रात में हो जाती है। ऐसे रखूँगी, यहाँ पर माता रानी और इनको भी लगती रहेगी और बच्चों को भी लगती, देखिए माता रानी बैठी हुई है आराम से, बैठी देखी। और कान्हा जी को भी सुलाना बाकी है, उनको भी मैं सुला देती हूँ। और बस ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइट पर। तो यहाँ पर देखिए मैं कान्हा जी का बिस्तर लगा रही थी, इनके बेड पे देखिए गद्दा लगा दिया, तकिया। और अभी इनके कपड़े वगैरह निकाल के फिर इनको सुलाती हूँ, क्योंकि ये कपड़े सब हम ही लोगों के चुभते हैं कपड़े, तो हम लोग नाइट ड्रेस में सोते हैं। तो फिर इनको तो अभी वैसे इनका नाइट सूट भी है, बट अभी गर्मी ज़्यादा है तो सिर्फ इनको इसी में लिटा देती हूँ। और उसके बाद इनका आराम करना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली को संभालते संभालते इतने थक जाते हैं, और ये तो देखिए पूरे संसार की फैमिली को संभालते हैं, तो भाई इनका आराम करना तो बनता है। तो इसीलिए इनका बिस्तर लगा के इनको आराम से सुला दूंगी। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। आपको क्या जाता है, एक लाइक और कमेंट ही तो चाहिए, वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ, और तो कुछ चाहिए थी ना। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट कीजिए, करेंगे तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ देखिए मतलब हाँ लोग हमारा देख रहे हैं और उसको कमेंट भी करते हैं, तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमें और भी अच्छा करना चाहिए। कुछ कमी हुआ करे तो भी आप बता दीजिए, कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसे तो जब तक हमें कमियाँ अपनी पता नहीं चलेंगी तब तक हम सीखेंगे कैसे। और अगर सब अच्छा ही अच्छा नाइस वीडियो, ग्रेट वीडियो ऐसे इसी टाइप से करते रहेंगे तो फिर तो हम तो कहेंगे हाँ हम तो आई एम परफेक्ट। तो फिर वही है कि आप लोग जो भी हुआ करें प्लीज़ सच बता दीजिए करके। और अब कुछ नहीं है, आप ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको। तो चलिए अब मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ आपको, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। नींद आ रही है मुझे भी बहुत ज़्यादा, और ये देखिए मेरे बाल कैसे निकल रहे हैं तो चलिए अब सोती हूँ और आप लोग भी सोइए। नींद आ गई है मुझे, इसलिए जमाई आ जा रही है। तो चलिए अब रखते हैं, और सभी लोग बोलिए नवरात्रि चल रहे हैं तो जय माता दी।